नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम पूर्व सैनिक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व एसपी सिंह जी, जो कि पूर्व सैनिक हैं। सर, आप लोगों का धरना लगातार चल रहा है, पहले भी आप लोगों का धरना चला था। आप लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के सरकार के समक्ष आप लोगों ने अपील की। सरकार कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे हैं उसको नहीं सुन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सूबेदार मेजर एसपी सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल एडवाइजर है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ जो है देश के कोने कोने में आपके चैनल के माध्यम तक के थ्रू जाएगी। और आपने जो पूछा है कि जो पहले भी आपका 1 रैंक 1 पेंशन का एजिटेशन चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, 15 में चला था, बहुत लंबा एजिटेशन चला था। उस टाइम हम जेसीओ जवान जितने थे अधिकारियों के साथ थे, जो हमारे जनरल थे, जनरल सतबीर स्पेशली, उन्होंने उस धरने को लीड किया। हमने विश्वास करके उनका समर्थन दिया, तनो मनो धनो, पूरे देश के साबका सैनिकों ने। लेकिन उन अफसरों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात कर दिया? विश्वासघात ये किया कि जो 1 रैंक 1 पेंशन एक्चुअली कुशयारी कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक, जो हमारे जनरल साहब इस जो से बोलते थे कि मेरे जवान जो 35-40 साल में घर आ जाते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब ORP का नोटिफिकेशन हुआ और उसमें जब हमने देखा कि ये हमारे जवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, जवानों के नाम पर एजिटेशन करके, जवानों के इकट्ठ दिखा के, जवानों की भीड़ दिखा के साडे अधिकारियों ने खुद सरकारों को गुमराह करके वर्गला के अपने बेनिफिट ले, जबकि अधिकारियों का 1 रैंक 1 पेंशन बनता ही नहीं है कुशयारी कमेटी के मुताबिक, क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं। अगर उनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया है तो फिर पैरा मिलिट्री फोर्स को भी देना चाहिए सरकार को। तो इसलिए वो हमारे जवानों का हक था, वो जवानों का हक हमारे अधिकारी हमारे कष्ट सो करके सरकारों को दबाव बना के हमारा इस्तेमाल करके और उन्होंने फायदे लिए। उस पर ऐसे ही 7वां पे कमीशन हुआ, जब 7वें पे कमीशन में भी हमारे साथ बहुत अनजस्टिस हुई कि हमारा जो अधिकारियों ने सरकारों को साथ मिली भुगत करके, जो सर्विंग अफसर थे, जब पे कमीशन हुआ, जो एक्स मैन को अलग से उसका नोटिफिकेशन हुआ और सर्विंग वालों का अलग से थोड़ा लेट हुआ। हमारे जनरलों ने मना किया कि हमारे को 2.57 फैक्टर नहीं चाहिए। लेकिन जब सरकार के साथ मिली भुगत पिछले दरवाजे से सरकारों के साथ मिली भुगत करके कि वो जड़ा हमारा 2.57 जेसीओ जवानों को दिया और सर्विंग जो अधिकारी है उनको 2.81 फैक्टर दिया, जिसके कारण ORP सेकंड रिवीजन दे विच हमारे साथ बहुत अनजस्टिस हुई है। क्योंकि जो अधिकारी 2.57 फैक्टर में पेंशन आए थे, वो अभी जो जुलाई में जो 18 में पेंशन आ रहे उसी बेस पे ORP सेकंड जी रिवीजन हुई है। अभी जो अधिकारी पहले पेंशन आए थे 2.57 फैक्टर में, वो भी 2.81 फैक्टर में आ गए और उनकी पेंशन 1520-25 हज़ार बढ़ गई। और हमारे जवान जो जुलाई 14 से पहले जवान जो पेंशन ले रहे थे, वो जो जेसीओ पेंशन ले रहे थे, वो जो नए 18 में पेंशन आए हैं भी गए, वो 2.57 फैक्टर की वजह से उनकी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अफसर हैं, जो आर्मी में अफसर बैठे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है 1 रैंक 1 पेंशन की? उनको नहीं थी, उनको एक्चुअली लागू ही नहीं थी कुशयारी कमेटी के मुताबिक। लेकिन सरकारों ने ये समझा कि जो जनरल है, जो अफसर है, इनके पीछे हैं सब जेसीओ जवान, और हमारे इकट्ठ करके हमारे को उन्होंने मिस गाइड करके अपने पीछे लगाया हमारे जेसीओ जवानों को। और जब हमारे साथ धोखे हुए ORP 1 च 7वें पे कमीशन च ORP 3 दे विच, ते वो हमारे पूरे जितने भी जेसीओ जवान हैं जिनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन थी, उनको नहीं मिला उसका बेनिफिट, और जो बेनिफिट जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो बेनिफिट ले गए। इसलिए हमारे जवानों में रोष है। कल जो 20 फरवरी का धरना हुआ है, पूरे देश के कोने कोने से जड़े हमारे लाखों साबका सैनिक पहुंचे हैं। दिल्ली में मतलब ये है कि एक अगर सैनिक आता है कहीं दूर दराज से, तमिलनाडु से, कोई हिल एरिया से, अगर एक सैनिक दिल्ली में पहुंचता है,
समझ लो कि एक सैनिक के पीछे 100 सैनिक पीछे होगा। और 1 लाख जब कल 1 लाख से बढ़ जो कल एक्सर्स में पहुंचे हैं, आप 1 लाख इंटू 10 लगा लोगे, कितना हमारा जो जेसीओ जवाना का कितना वोट बैंक है, हम कितनी सीटें बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए पहले जब 13 में मोदी ने रैली किया था हमारे साबको सैनिकों की, हमारे साथ वादे किए थे कि मैं जवानों को वंद दूंगा, लेकिन वो हमारे को ना दे के केवल अधिकारियों को उससे ज्यादा बेनिफिट मिले। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप लोगों को खाली एक झुंझुना पकड़ा दिया गया था? हाँ, एक किस्म का झुंझुनू, एक टॉफी हमारे को दिया गया है और लड्डू जो है अफसर खा गए। अगर सर अभी भी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इस समय अगर सरकार ने फिर कहा कि हम लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, हम आपका जो है वादे जो है जो हमने किए थे वो फुलफिल कर देंगे, तब आप लोग मान जाएंगे? नहीं, हम वादों से नहीं मानेंगे। वादे तो पहले भी किए थे 13 में भी, वादों से नहीं। हमारे को एक्चुअली वो जो पहले नोटिफिकेशन हुआ है उसको कैंसिल करके जो हमारे जवानों को हक मिलना चाहिए, जवानों को मिलना चाहिए, क्योंकि ओआरपी है ही जवानों के लिए था, जो कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं। अभी तो ओआरपी सेकंड में आप लोग तो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट की तरफ से कोर्ट में हम नहीं गए थे, कोर्ट में हमारे जनरल गए थे। उन्होंने हमारे जेसीओ जवानों को कोर्ट में भी हमारे को ऐसे ही धोखे में रखा। कोर्ट में भी उन्होंने यही केस लगाया था, वो खाली अधिकारियों के लिए ज्यादा। उसमें जब कोर्ट जैसे भी जनरल सदीर जो जब इधर एजिटेशन करते थे उस टाइम ही हम बोलते थे जनरल साहब को कि साहब आप जो भी सरकार के साथ मीटिंग करते हो, जो मेमोरेंडम देते हो, उसकी हमारे को कॉपी दी जाए। लेकिन उन्होंने कभी हमारे को कॉपी शेयर नहीं किया था, जबकि हमारा जवानों का जो क्यों नहीं शेयर कर रहे थे वो? क्योंकि उसमें दाल में काला था कुछ, इसलिए नहीं शेयर करते। तो अब आप लोगों का धरना भी लगातार ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, अभी ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि कल जैसे हमारा इकट्ठ हुआ है, अभी उसके बाद हमारा जितनी भी पूरे देश की 100 संस्थाएं आई हैं, 100 संस्थाओं के प्रधानों ने एक मीटिंग करके ये मता पास किया कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारे को ORP 1 ORP 2 MSP जड़ा इक्वल पे फैक्टर नहीं देगी, साड़ी और भी मांगा कि MSP मिलिट्री सर्विस पे जो कि रिस्क पता होता है, वो अधिकारियों को 15,500, हमारे जवानों को 5200। अब जबकि सबसे ज्यादा रिस्क जो है जवान की लाइफ को है, जो आगे बॉर्डर पे दुश्मन की गोली के आगे होता है, और जो अधिकारी तो पीछे बंकर में होते हैं। MSP भी यूरोप कंट्रियों से आई थी, यूरोप कंट्रियों से ये मुद्दा आया था, जबकि यूरोप कंट्रियों में मिलिट्री सर्विस पे रिस्क पता जरा बराबर है। सर लेकिन कहते हैं जो आर्मी है, जो कहेंगे पूर्ण सैनिक बल जो है, उनको तो मिल ही रही है सैलरी, जो पेंशन तो मिल ही रही है, लेकिन बात कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स की, उनके समक्ष आ रही है ये समस्याएं, क्योंकि उन्हीं की जो है 2004 के बाद से जो पेंशन जो है वो भी बहुत उसका भी हम जो है निंदा करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की जो पेंशनें बंद की है, जबकि जो हमारे MLA MP है, ये जितनी दफा भी इलेक्शन जीतते हैं उतनी इनकी पेंशन है, और हमारे जवान जो पैरामिलिट्री फोर्स के हैं वो बॉर्डर पे होते हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। वो भी हमारे बच्चे हैं पैरामिलिट्री फोर्स के, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसको भी रद्द करके जी ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में भी हमारे ही किसानों के, हमारे साबका सैनिक वही बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। कभी भी डिफेंस फोर्सेस में, बेल्ट की फोर्सेस में हमेशा गरीब का बच्चा जाता है, ना कि कोई अडानिया बानिया दा, कोई MLA MP दा, कोई नेता का बच्चा डिफेंस में नहीं जाता है। इसलिए हमारे को गरीब समझ के हमारा शोषण हो रहा है, हमेशा हमारे इंडिया में हमेशा गरीब का शोषण हुआ है। बात करें हम तो आप लोगों की जो संगठन है वो भी क्यों नहीं एकजुट होकर के एक ही बैनर के तले आप लोग क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है, इसका भी कहीं ना क्या आपको लगता नहीं है कि अभी जैसे हम पहले अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे, हम अभी क्या कि मछली जब पत्थर चाट के फिर वापस आती है ना, ऐसे ही हमारे साथ जब धोखे हुए हैं, अभी धीरे धीरे हमारे जेसीओ जवान जो अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे वो भी पत्थर चाट के वापस आ रहे हैं, और इसी का नतीजा है जो कल इतना बड़ा सन 71 के बाद पहला जड़ा इतना जेसीओ जवाना का जड़ा कल इकट्ठ हुआ है वो आपके सामने ही। तो आपको क्या लगता है कितने वोटों का नुकसान हो सकता है सरकार को? देखिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है। अगर बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, इसलिए हम सरकार के पास अपने मुद्दे लेके आए हैं, हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम कोई राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल, हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि उसका हम पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं।
जहां हम हमारे जो जवान हैं हर एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, हर एक धर्म को बिलोंग करते हैं। इसलिए हम कल जो गैदरिंग हुई है विदाउट पॉलिटिकल भेदभाव, विदाउट धार्मिक रिलीजियस भेदभाव, हम सब जवान हैं। हमारा खाली धर्म है, केवल धर्म ये है देशभक्ति। हम देशभक्ति का जज्बा लेके लेकिन हम इसके लिए भी एक पॉलिटिक्स जो है रची जाएगी, कहीं ना कहीं तंज कसा जाएगा कि ये विपक्ष करवा रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई प्रश्न नहीं। हमारे बीच में कल कई ऐसे भी भूतपूर्व सैनिकों के जो संगठन आए हैं जो बीजेपी के साथ संबंध रखते हैं, ऐसे भी आए कोई कांग्रेस के साथ रखता है, ऐसे भी आए कोई आम पार्टी रखता है, ऐसे भी आए संगठन जो क्षेत्रीय दलों के साथ संबंध रखता है। लेकिन ठीक है, हमारे साहब सैनिक पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में बांटे हुए हैं, कैसे भी है, लेकिन जो हमारा ये मुद्दा है ये हमारा सबका बराबर मुद्दा है। इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टियां तो ऊपर उठ के भेदभाव तो ऊपर उठ के कल जेडे पूरे देश के साबका सैनिक कोने कोने तो आए हैं, भावें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो। हमारा जो जेसीओ जवानों का मुद्दे अलग हैं, हमारे अपनी हकी मंगों के लिए हम कल इकट्ठे हुए हैं। अभी हमारा जवान जाग पाया है। पहले तो हम अधिकारियों के पीछे ही जवान खुद आया है। अभी जवान भी पढ़ा लिखा है, जवान भी अभी सोशल मीडिया पे हमारा जो एक महीना एक्टिव है, हमने प्रोग्राम 1 महीना लिया, जबकि हमारे को बिल्कुल नेशनल मीडिया ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हम 1 महीने से पहले प्रोग्राम दिया हुआ था। जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जेडे सोशल मीडिया ने हमारा जो बहुत साथ दिया है, और जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में जी जागरूकता फैली है, और जेसीओ जवानों के जोड़े हक है उन्होंने हकी मंगा वास्ते उन्होंने असी जागरूक किया हुआ। तो सर आज आप लोगों का धरना कल भी था, आज भी था, अब कब तक रहेगा ऐसे धरना? देखिए, ये धरना तो कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी जैसे सरकार किसानों का रहा था, जैसे किसानों को रहा था वैसे हमारा भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ज्यादा दिन तक यहाँ धरना करने हमने रूल रेगुलेशन कल भी एसीपी साहब के पास गए थे। हमने रूल रेगुलेशन जो हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है उसके मुताबिक जो है, जहाँ जैसे पहले धरने लगते थे ना 24 आवर्स परमानेंट टेंट लग जाते थे, जो आसपास की जो जनता है उनको प्रॉब्लम होती थी, रात को भी हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता था। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश ये हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन हमारे को संविधान ने हक दिए हैं, हम संवैधानिक तरीके के साथ अपनी आवाज सरकार तक बुलंद कर सकते हैं। जो भी हाई कोर्ट की हदायता ने कि 9 तो 4 बजे तक ही थे एजिटेशन होएगा, लेकिन ऐसा कहीं कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन हम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए जड़ा वा 9 तो 4 बजे तक ही जड़ा इतने एजिटेशन करेंगे कंटिन्यू। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं और पूरे देशवासियों को, अपने किसानों को, मजदूरों को, और जितने भी संगठन है, अपने साबका सैनिकों को अपील करता हूं कि जैसे कि हम किसानी संघर्ष में हमारे साबका सैनिकों ने किसानों के साथ समर्थन दिया था, ऐसे पूरे देश के साबका सैनिक, पूरे देश दियां किसानां नूं जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां नूं भी आपां अपील करदे हां कि तुसीं साडे भी समर्थन दो, क्योंकि ये मुद्दा खाली साबका सैनिकों का नहीं है, ये मुद्दा हमारे हरेक गरीब वर्ग का है, हरेक किसान वर्ग का है, हरेक मजदूर वर्ग का है, जिनके बच्चे डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।